नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। चलिए अब सुनते हैं अंकुर का कमाल कहानी का भाग 2। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पिछले भाग में क्या हुआ था। आपने देखा था कि भोला शंकर एक दुकानदार है। वो बहुत साहसी आदमी है। उसे अपने दुकान के लिए माल लेने के लिए शहर जाना पड़ता है और शहर से वो माल लेकर के आता है। अब की बार जब वो शहर से माल लेकर के आ रहा था तो रास्ते में उसकी सरसों की बोरियों को लुटेरों ने चुरा लिया था। भोला शंकर सोच विचार कर रहा था कि अब क्या करे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में भोला शंकर आखिर करता क्या है। अंकुर का कमाल भाग 2। दूसरे दिन उसने शहर जाकर फिर सरसों की कुछ बोरियां खरीद लाने का निश्चय किया। लेकिन वर्षा होने के कारण वह उस दिन शहर न जा सका। चौथे दिन वो शहर चला गया। भोलाशंकर ने बैलों को उस स्थान पर रोक दिया जहां उस रात उसका माल लूट लिया गया था। गाड़ी रोककर बस्ती की ओर जाने वाली रास्ते की तरफ देखा तो भोला शंकर की आंखें फटी सी रह गईं। रास्ते पर सरसों के बीज गिरने से उनमें अंकुर निकल आए थे। भोला शंकर ने सोचा, सरसों के बीज उस रात की लूट की बोरियों से गिरे होंगे, वरना सरसों के अंकुर सड़क के किनारे कहां से आते। अंकुरों का पीछा करते करते लुटेरों के घर का पता चल जाएगा और लुटेरे निश्चय ही पकड़े जाएंगे। इसी विश्वास के साथ भोला शंकर ने शहर जाने का इरादा बदल दिया और मुखिया रामधन को लेकर थाने जाने का निश्चय कर लिया। गांव पहुंचकर भोला शंकर रामधन के घर की ओर चल दिया। उसने उन्हें उस रात की लूट की सारी घटना बताई और फिर सरसों के बीजों के अंकुर के बारे में बताया। मुखिया बोले, उपाय तो अच्छा है। एक एक अंकुर का पीछा करते हुए हम लुटेरों के घर तक पहुंच सकते हैं। जिस घर तक बीज का अंकुर निकला होगा उसी घर तक सरसों की बोरियां ले जाई गई होंगी और उसी घर के लोग ही लुटेरे होंगे। लुटेरों में से एक भी पकड़ा गया तो उसके सभी साथी भी जरूर पकड़ लिए जाएंगे। चलो चलो थाने चलते हैं। दोनों थाने पहुंचे। मुखिया ने लूट की घटना के बारे में दारोगा को सारी जानकारी दी। कुछ ही देर में भोला शंकर और मुखिया के साथ दारोगा और कुछ सिपाही उसी स्थान पर पहुंच गए जहां अंकुर उग आए थे। सरसों के बीजों के अंकुरों का पीछा करते हुए वे एक बस्ती की तरफ पहुंच गए। सड़क से वह बस्ती लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और पूरे रास्ते में गिरे बीजों से अंकुर निकल आए थे। थोड़ी देर में सब बस्ती पहुंच गए। अंकुरों की पंक्ति आखिर एक घर के आंगन में जाकर खत्म हो गई। दारोगा ने बस्ती के एक आदमी से पूछा, यह किसका घर है? प्रताप का, प्रताप का, प्रताप का, उस आदमी ने जवाब दिया। कौन है प्रताप? बुलाओ उसे, दारोगा ने सख्ती से कहा। लूट के बारे में इतनी आसानी से सुराग मिल जाएगा, लुटेरों को जरा भी शक नहीं था। पर लुटेरों को पकड़वाने के लिए बोरियों से गिरे सरसों के बीजों ने कैसा कमाल कर दिखाया था, वह लुटेरों को मालूम नहीं था। आंगन में किसी व्यक्ति की भारी भरकम और रौबदार आवाज सुनकर प्रताप
घर से निकला। सामने दारोगा को देखकर हैरान हो गया। बोला, साहब क्या बात है, मेरा ही नाम प्रताप है। सिपाहियों ने झटपट प्रताप को जकड़ दिया। दारोगा ने पूछा, उस रात भोला शंकर और बैलगाड़ी से 4 बोरी सरसों के बीज और दुकानदारी का कुछ सामान ला रहा था। रास्ते में तुम लोगों ने उसे लूट लिया। उस समय तुम्हारे साथ इस बस्ती के और कौन कौन लोग थे? साहब, हमने किसी को नहीं लूटा, कांपते हुए प्रताप बोला। झूठ मत बोलो, सबूत के लिए सरसों के अंकुर ही काफी हैं। सामान के साथ लूटी गई सरसों की बोरियों के बीजों से ही तुम्हें पकड़ने में हम कामयाब हो सके हैं, दारोगा ने कहा। अंकुर देखकर प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब कानून से बच निकलना संभव नहीं था, इसलिए प्रताप ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दूसरे साथियों के नाम भी बता दिए। उसके साथी दूसरी बस्ती के रहने वाले थे। दारोगा ने उस बस्ती में जाकर एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लुटेरों को पकड़वाने के लिए भोला शंकर ने जिस सूझबूझ से मुखिया की मदद से थाने जाने में रिपोर्ट की, उसके लिए दारोगा ने भोला शंकर को शाबाशी दी। लुटेरों के लेकर भोला शंकर के मन में जो डर समाया हुआ था, अब वह मन से सदा के लिए ही दूर हो गया था। कहानीकार चैतन्य। तो अभी आपने सुनी एक भोला शंकर की कहानी, जो बहुत साहसी दुकानदार था और जिसने बहुत सूझबूझ और अच्छे निर्णय मतलब डिसीजन लेते हुए चोरों को पकड़वाया। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और तरह की वीडियो भी अपलोड करें तो आप हमें बताइएगा, अब अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आसानी से पाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।